एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स महिलाओं के लिए, औरतों के लिए और बच्चों के लिए होती है ना, उनका ज्यादातर गरीब तबकों में लोगों को उसके बारे में कोई मालूमात नहीं होती है। अच्छा, हाँ, तो हम उस मालूमात को भी लोगों को देंगे और उसके प्रोसेस को करने के लिए जो उनके लिए मदद लगेगी हम वो भी करेंगे। ठीक है। ये किस तरह की मदद होगी? जिस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक बाल संगोपन योजना करके है। ओके। ठीक है, बाल संगोपन योजना जो है ये ऐसी है कि अगर कोई सिंगल मदर या फादर है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे माँ बाप है जिनको कोई डिसीज है, कैंसर है, ट्यूमर है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसके मतलब फादर जेल में है, कोर्ट ऑर्डर है उनके पास कि उनको 10 साल की सजा, 20 साल की सजा हो गई। अच्छा, ठीक है, अब ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, या फिर फादर या मदर में से कोई हैंडीकैप है, तो ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से 2150 रुपए की मदद मिलेगी। ओके ओके। ठीक है, उसके लिए उनका डोमिसाइल होना जरूरी है। डोमिसाइल? हाँ, मतलब जिस स्टेट में वो रहते हैं, हम महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल होना उनके लिए जरूरी है। ओके। और ये ऑल ओवर महाराष्ट्र में है। अच्छा। लेकिन इस स्कीम की जानकारी लोगों को नहीं है। ओके। तो ऐसी चीजों को हम जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। जो है वो ब्राइट लाइन एजुकेशनल ग्रुप भी है और सोशल एक्टिविटीज की एक सोसाइटी भी है। इसमें हमारा सबसे पहला मोटिव है कि लड़कियों को फ्री तालीम देना। अच्छा। गर्ल्स का जो एजुकेशन है उसको फ्री में प्रोवाइड करना। ओके। और उसके लिए चाहे बुक्स हो, उसके लिए चाहे उनका यूनिफॉर्म हो, उसके लिए चाहे उनकी स्कूल फीस हो। ओके। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हमने की है पहले फ्री ट्यूशन से की है। कि हम आज हमारे पास 194 198 बच्चे जो है वो फ्री में सिर्फ कोचिंग लेते हैं। अच्छा। ठीक है, ठीक है, हमारा मोटिव तो ये है कि हम अगले साल तक जो है 1000 बच्चों को फ्री पढ़ाए, ओके। 500 बच्चों की फीस भरे, अच्छा। 300 बच्चों को या फिर जितने रिक्वायर्ड बच्चे हैं उनको हम जो है यूनिफॉर्म्स और बुक्स प्रोवाइड करें। उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जिनके माँ बाप को इस चीज की फिक्र है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा मकाम या एक शहर का अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। ओके। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो माँ बाप का होता है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। हाँ। अगर हम चाहते हैं कि हमको सोल्यूशन मिले तो उसके लिए हमको सोल्यूशन पे डिस्कस करना पड़ेगा। तो मेन पॉइंट पे आता हूँ, ब्राइट लाइन का मेन मकसद ये है कि बच्चों को फ्री तालीम देना और तालीम या फिर शिक्षा देने के लिए जो भी उनको साधन लगते हैं, यूनिफॉर्म, बुक्स, फीस, वो चीजों को प्रोवाइड करवाना। दूसरा काम ये है कि भाई जो महिलाएं हैं जो अवेयर नहीं है इन चीजों से कि जिस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम उनको मिलेगी, वो प्रोवाइड कराना, अवेयरनेस लाना बच्चों के लिए। और जो बच्चे पढ़ने लिखने की तकलीफ में मुब्तला है उन बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज कराना, ब्रेन डेवलप करा के उनको पढ़ाई लिखाई की लाइन पर या फिर एक फोकस लाइन के ऊपर प्लेटफॉर्म पे लाकर छोड़ देना। ये एक्चुअली में ब्राइट लाइन का मकसद कि अगर हम चाहते हैं कि समाज के अंदर कोई भी चीज अच्छी हो तो उसकी पहली पहल हमको करना पड़ती है। हम सबको बुरा बोलेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा हमको बुरा बोलने का कोई हक भी नहीं है। पेरेंट्स को पूछूंगा कि आप बताओ, आप अपनी बच्ची को जीन्स और टॉप में देखना पसंद करोगे या पुलिस यूनिफॉर्म में देखना पसंद करो? आप बताओ, आपकी बेटी को आप मिनी, माइक्रो मिनी या फिर ऐसे कपड़ों में देखना पसंद करोगे या फिर लॉयर की यूनिफॉर्म में देखना पसंद करोगे? आप बताइए। तो ये जो सवाल है, मैं कल्चर और लिबरल के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि हम इस चीज को सही तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार। ब्राइट लाइन एजुकेशन का ऑफिस जो है वो फाइजा अपार्टमेंट नेशनल स्कूल जो अलमास कॉलोनी में उसके सामने